इन सीटों पर भाकपा माले ने ठोका दावा, इंडिया गठबंधन संग लड़ेगी चुनाव। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने झारखंड में विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस, राजद के साथ लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मार्क्सिस्ट का भाकपा माले में विलय से इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। गठबंधन में माले उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल की कई सीटों पर दावेदारी करेगा। मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त होगी जारी, 45 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 1000। लुगुबुरु, घंटाबारी, धोरोमगढ़ की पवित्र भूमि ललपनिया, बोकारो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करम पर्व की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। 45 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एमपी में भारी बारिश की आशंका देख अफसरों की छुट्टी पर रोक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से छुट्टी पर नहीं जाने के लिए कहा है। साथ ही अति वर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसके लिए उन्होंने समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतने की चेतावनी दी है। मीटिंग तो हो गई फेल, तीसरे दिन भी डटे हैं डॉक्टर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल मामले को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए जूनियर डॉक्टर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के बीच एक दिन पहले प्रस्तावित बैठक विफल हो चुकी है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के स्वास्थ्य भवन के बाहर शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी रखा और काम बंद रखा। पंजाब में खालिस्तानी ठिकानों पर गिरी एनआईए की गाज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आतंकवादी नेटवर्क की चल रही जांच के तहत की गई छापेमारी में मोंगा, अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर और अन्य इलाकों में 14 ठिकानों में तलाशी की जा रही है। लंदन में पिछले साल भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के मामले में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। इफ्तार पार्टी और घर पर पूजा में फर्क नहीं पता। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। अब कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इफ्तार पार्टी और घर पर निजी धार्मिक आयोजन में अंतर नहीं पता। बुधवार को सीजीआई के घर पर आयोजित गणेश पूजा में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। रामविलास शर्मा को नामांकन वापस लेने के लिए राजी कर लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। भाजपा ने आखिरी दिन महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रामविलास शर्मा को नामांकन वापस लेने के लिए राजी कर लिया। रामविलास शर्मा ने बेहद भावुक माहौल में नामांकन वापस लेने का ऐलान किया और कहा कि मेरी जिंदगी के 10 या 15 साल ही बचे हैं। अब मैं पार्टी के झंडे में ही लिपट कर मरना चाहता हूँ। मुझे पार्टी से अलग नहीं होना है। मैं पीएम मोदी से ज्यादा अंतर से जीता हूं लोकसभा चुनाव। जम्मू और कश्मीर से निर्दलीय सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राशिद का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी से ज्यादा अंतर से लोकसभा चुनाव जीता है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से 1,52,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता था, जबकि राशिद की जीत का अंतर 2 लाख वोट से ज्यादा था। कांग्रेस सुप्रीमो का खुला बहिष्कार करने का ऐलान। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर का मामले पर राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। इसी बीच राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ नजर आने तक से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का खुला बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया। होम लोन विवाद में मद्रास एचसी की जज ने किया केस। भारतीय स्टेट बैंक का मद्रास हाईकोर्ट की जज न्यायमूर्ति जे निशा बानू के साथ लोन विवाद चल रहा है। एसबीआई ने अब होम लोन पुनर्भुगतान विवाद पर अपने खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत को तमिलनाडु से बाहर ट्रांसफर करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया है। न्यायमूर्ति बाबू ने बैंक अधिकारियों और बीमा कंपनी पर मिलीभगत करके उन्हें पॉलिसी लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया है। लद्दाख में 75% तक सुलझ गया विवाद। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद खराब हुए भारत चीन के रिश्ते पर पटरी पर लौटने के आसार बनते दिख रहे हैं। भारत की तरफ से इसकी हर कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे पर गुरुवार को कहा कि सैनिकों की वापसी से जुड़े समस्याएं लगभग 75% तक सुलझ गई है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का है। घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी मत दो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने
महीने भर में दूसरी बार कड़ी टिप्पणी की है। उसने बुलडोजर चलाने की धमकी नहीं देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता संपत्तियों को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। शेख अब्दुल राशिद ने इंडिया गठबंधन को अनुच्छेद 370 बहाल करने का वादा करने पर विधानसभा चुनाव में समर्थन की पेशकश की। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP के प्रमुख शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर पहुंचते ही कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र में सत्ता में आने पर संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा करता है तो वह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की गोलीबारी, 2 की मौत। असम के कामरूप जिले में बृहस्पतिवार को कथित तौर पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने दावा किया है कि भीड़ के हमले में कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए जिसके बाद पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। अखिलेश ने मठाधीशों से की साधुओं की तुलना तो भड़क गई भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा मठाधीशों और माफियाओं को लेकर दिए गए हालिया बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे सीधा सनातन धर्म के अपमान से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू संतों और माफियाओं में कोई अंतर नहीं है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वोट के लिए सनातन धर्म का अपमान इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। गठबंधन टूटने पर सपा बसपा में बहसबाजी तेज। यूपी में सपा बसपा के गठबंधन टूटने पर बहसबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती को फोन का जवाब न दिए जाने के बाद कहा है कि हमने फोन किया था। कभी कभी लोग अपनी बातें छिपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अब मायावती और सतीश चंद्र ने अखिलेश यादव पर डबल अटैक किया है। मायावती ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। रायबरेली के नाई को राहुल गांधी ने भेजा खास गिफ्ट। यूपी के रायबरेली में एक सैलून संचालक को खास तोहफा मिला है। ये रिटर्न गिफ्ट राहुल ने उसी सैलून संचालक को भेजा है जहां उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बनवाए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने लालगंज के जिस सैलून में बाल कटवाए थे उसके दिन बुहर गए। बता दें कि 4 महीने बाद राहुल गांधी ने सैलून चालक को उपहार भेजा है। ताजमहल के गुंबद से टपका पानी। आगरा में भारी बारिश का कहर ऐतिहासिक इमारतों पर भी दिखाई दिया है। ताजमहल के मुख्य गुंबद से गुरुवार को पानी टपकने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर अधीक्षण पुरातत्वविद ने कर्मचारियों को निगरानी के लिए लगा दिया है। भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए सुल्तानगंज में मिली जमीन। बिहार के भागलपुर में नए एयरपोर्ट के लिए जमीन की खोज पूरी हो गई है। नया एयरपोर्ट जिले के सुल्तानगंज में भी बनाया जा सकता है। पहले गोराडीह में ही गौशाला की जमीन पर हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव था, मगर जगह कम पड़ने की वजह से अब सुल्तानगंज में 2 जगहों का चयन करते हुए केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सिविल विमानन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है। दरभंगा जयनगर डबल लाइन समेत बिहार में रेल की 19 मांगों के साथ अश्विनी वैष्णव से मिले संजय झा। बिहार में निकट भविष्य में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ ट्रेनों के अंदर और रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 19 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। संजय झा ने बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया है। सिपाही पेपर लीक में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ी। बिहार पुलिस सिपाही बहाली के पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। इस मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्र चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सह पूर्व डीजीपी सिंघल को दोषी पाया है। उन पर लापरवाही और नियमों के अनदेखी के आरोप लगे हैं। ईओयू के एडीजी ने राज्य के मौजूदा डीजीपी को तमाम सबूतों के साथ सिंघल के खिलाफ अनुशासित कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा की है।
जमीन सर्वे के ऑनलाइन आवेदन में छूट रहे पसीने। बिहार के ग्रामीण इलाकों में चल रही जमीन सर्वे की प्रक्रिया में भू मालिकों यानी रैयतों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाना भी शामिल है। बीते 3 दिनों से DLRC की वेबसाइट फेल हो रही है। इस पे अपलोड किए जा रहे दस्तावेजों की रिसीविंग नहीं मिल पा रही है। बिहार में अब वोकेशनल कोर्स में भी लागू होगा क्रेडिट सिस्टम। बिहार में अब वोकेशनल कोर्स में क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में अगले सत्र के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय इस पर विचार कर रहा है। राजभवन की मंजूरी के बाद BRABO समेत सभी विश्वविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स में CBCS लागू होगा। CBI की गिरफ्तारी सही थी या नहीं, इस पर दोनों जजों की राय अलग। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन CBI की गिरफ्तारी सही थी या नहीं, इस पर दोनों जजों की राय अलग थी। एक तरफ जहां जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया, तो वहीं जस्टिस भुइयां ने इस पर सवाल उठाया है। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की टाइमिंग पर सवाल करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि यह गिरफ्तारी केवल इसलिए हुई ताकि ED के मामले मिली जमानत को विफल किया जा सके। जेल वाला CM अब बेल वाला CM हो गया है। केजरीवाल को सशर्त जमानत पर BJP का करारा हमला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर आईना दिखाया है। उन्हें सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला CM अब बेल वाला CM है। केजरीवाल को शराब घोटाले में बेल, आप नेताओं ने बांटी मिठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। आप नेता की आजादी की जश्न मनाते हुए पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित आप नेताओं ने मिठाई बांटी। US में भारतवंशी महिला को नौकरी से निकाला। CEO के साथ था अफेयर। CEO के साथ रिलेशनशिप में रहना एक भारतवंशी महिला को भारी पड़ गया है। मामला अमेरिका का है, जहां कंपनी के अधिकारी के साथ रिलेशनशिप रखने के चक्कर में भारतीय मूल की एक महिला की नौकरी चली गई। हालांकि दोनों के बीच रिश्ता सहमति से था। कंपनी का तर्क है कि दोनों ने नीतियों का उल्लंघन किया है। किम जोंग उन ने दिखा दिया परमाणु हथियारों का कारखाना। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने यूरेनियम संवर्धन के एक सीक्रेट सेंटर की तस्वीरें जारी की है। यहाँ पर परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। किम जोंग उन ने इस केंद्र का दौरा किया और परमाणु हथियारों की संख्या को तेजी से बढ़ाने को कहा है। सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार भारत हासिल कर सकता है ये मुकाम। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होने जा रहा है। पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम चेन्नई पहुंच गई है और टीम ने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा एंड कंपनी के साथ उस मुकाम को हासिल करने का मौका होगा जो टेस्ट क्रिकेट में भारत आज तक नहीं कर पाया है। यह रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में हारने से ज्यादा मैच जीतना। सलमान खान के शो का फर्स्ट टीजर इस दिन होगा रिलीज। शो की थीम का मिलेगा हिंट। सलमान खान के शो बिग बॉस 18 की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच अब बिग बॉस 18 फर्स्ट टीजर रिलीज डेट को लेकर अपडेट सामने आ रही है। बिग बॉस 18 की टीजर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस ताज़ा खबर की खबर के अनुसार बिग बॉस फर्स्ट टीजर वीडियो प्रोमो इस वीकेंड रिलीज हो सकता है। इस टीजर में आपको बिग बॉस की थीम के बारे में भी हिंट मिल सकता है।